सदन के अंदर मोदी सरकार नया बिल लाने वाली है। एक देश एक चुनाव से जुड़ा हुआ ये बिल मोदी सरकार कल सदन में पेश करेगी, जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष जो है इस बिल का घोर विरोध करने वाला है। जहां एक तरफ विपक्ष इस बिल के पहले ही खिलाफ नजर आ रहा था और जब ये बिल संसद में जाएगा तो कितना हंगामा सदन के अंदर देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी ओर जहां सीना ठोक कर मोदी सरकार ये कह रही है कि एक देश एक चुनाव देश के लिए बेहद जरूरी है और हमारी सरकार के इस कदम से देश को बहुत फायदा होने वाला है और इसके साथ ही हमारी सरकार के रहते रहते इस देश में एक देश और एक चुनाव होने वाले हैं। तो अब क्या सच में हमारे देश का सिस्टम इतना मजबूत हो गया है कि भारत के अंदर एक समय पर एक साथ सारे चुनाव कराए जा सके, जिसका दावा मोदी सरकार कर रही है? क्योंकि अगर हम ज्यादा दूर अगर नजर ना भी डालें तो अभी हाल फिलहाल के अंदर इसी साल में आप खुद देखिए कि पहले लोकसभा चुनाव हुए। इन लोकसभा चुनावों के बाद किस तरीके से हरियाणा के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनावों को कहा गया कि इन दोनों राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे और चुनाव आयोग इन दोनों ही राज्यों के चुनावों को एक साथ कराने वाला है। लेकिन जब चुनाव आयोग ने हरियाणा की चुनावी तारीखों का ऐलान किया तो सब इस बात को सुनकर देखकर दंग रह गए कि जिन दो राज्यों के अंदर चुनाव आयोग चुनाव कराने की बात कर रहा था, उसमें चुनाव आयोग ने यह कह दिया कि महाराष्ट्र के अंदर आने वाले समय में कई त्योहार है, जिसके चलते अभी महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हो पाएंगे। और फिर कुछ इसी तरीके का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। यूपी के अंदर उपचुनावों में भी जो तारीखें थी वो आगे बढ़ा दी गई। पंजाब में भी कुछ इसी तरीके का सिलसिला देखने को मिला। तो अब आप ये सोचिए कि किस तरीके से एक छोटे से स्तर पर चुनाव आयोग दो राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाया और एक उपचुनाव के अंदर तारीखों को किस तरीके से अदलना बदलना पड़ गया, आगे पीछे करना पड़ गया। तो क्या वो चुनाव आयोग आने वाले समय में इस तरीके से तैयार हो पाएगा कि देश के अंदर एक साथ जो लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, इन सभी चुनावों को एक साथ कराया जा सके? अब सबसे पहले अब आप ये भी समझ लीजिए कि मोदी कैबिनेट के अंदर किस तरीके से इस बिल को मंजूरी मिल गई और अब कैसे ये सरकार जो है सोमवार को यानी कल इस बिल को सदन में पेश करने वाली है। कोविड कमेटी ने संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन करने की सिफारिश की। इसमें अनुच्छेद 82A जोड़कर लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल एक साथ समाप्त करने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भेजे जाने की संभावना है। केंद्र सरकार कल लोकसभा में एक देश एक चुनाव से जुड़े दो बिल पेश करेगी। इन दोनों बिलों को 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे। संविधान संशोधन के जरिए एक नया अनुच्छेद जोड़ने और 3 अनुच्छेदों में संशोधन करने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर आम सहमति बनाना चाहती है। इसके लिए अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को इस बिल को भेजे जाने की संभावना है। इसके अलावा दूसरा बिल केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में संशोधन का है। इसमें द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 और द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 शामिल है। इस दूसरे बिल के जरिए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का दर्जा देने के लिए संशोधन किया जाएगा। अब देखिए, एक देश एक चुनाव को लेकर 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका नाम कोविड कमेटी रखा गया। इस कमेटी ने भी जगह जगह पर जाकर, जिस तरीके से आपको याद होगा जब हमारे देश का संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय पर अंबेडकर और उनके साथ जो टीम संविधान को बनाने में लगी हुई थी, तो उन्होंने भी देश के कई कई हिस्सों में जाकर वहां के संविधान को पढ़ा, देखा और उसके बाद उनकी बहुत सी
चीजें अपने देश के संविधान के अंदर जोड़ी। ठीक इसी तरीके से इस कमेटी ने भी बहुत कहा गया कि ये कमेटी भी बहुत जगहों पर गई जहां पर एक देश एक चुनाव का पैटर्न है, वहां से हर चीज को देखा परखा गया। उसके बाद अब मोदी सरकार जो है कई देशों से देखने के बाद, कई देशों से सीख लेने के बाद एक देश एक चुनाव हमारे देश में भी लागू करने की तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज अब आप ये देखिए कि एक तरफ तो जहां चुनाव आयोग छोटे छोटे चुनाव कराने में परेशान हो जाता है, दो राज्यों के चुनाव वो एक साथ नहीं करा पाता, उसमें तरह तरह के बहाने लगाता है, वहीं विपक्ष जो है अब वो किस तरीके से सरकार के इस बिल का विरोध करेगा, अब आप वो समझ लीजिए। क्योंकि पहले ही जैसे ही इस बात का ऐलान किया गया कि देश के अंदर एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और अब ये संसद के अंदर पेश होने वाला है, इसके बाद ममता बनर्जी जो है उनका बयान सामने आया। ममता बनर्जी को लेकर कहा कि हो सकता है कि ममता बनर्जी इस बिल का ज्यादा विरोध ना करें और बड़ी आसानी से मोदी सरकार की इस बात को मान लेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा तीखा और तेज प्रहार जो है वो ममता बनर्जी करती हुई नजर आई। इस बीच में अखिलेश यादव की तरफ से भी बयान सामने आया, संजय सिंह की तरफ से भी बयान सामने आया। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा एक बार मैं फिर आपको बता देती हूं कि जैसे ही इस बिल के बारे में कहा गया कि इसे मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, तो इसके बाद ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, असंवैधानिक और फेडरल विरोधी एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को लाने का फैसला किया है। यह सावधानी पूर्वक सोचा गया सुधार नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र और संघीय ढांचे को कमजोर करने के लिए बनाया गया एक सत्तावादी नजरिया है। टीएमसी सांसद इस कड़े कानून का पुरजोर विरोध करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि एक देश एक चुनाव न सिर्फ अव्यावहारिक है बल्कि अलोकतांत्रिक व्यवस्था भी है। उन्होंने कहा कि कभी कभी सरकारें अपने कार्यकाल के बीच में अस्थिर हो जाती हैं, इसलिए लोग लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के बिना रह जाएंगे। इसके लिए संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकारों को बीच में ही भंग करना होगा, जो जनमत का अपमान होगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार का एक ही नारा है, एक राष्ट्र एक अडानी। वो सिर्फ भारत की संपत्ति बेचने के लिए एक दोस्त चाहता है। अगर देश में एक चुनाव होगा तो बीच में अगर सरकार अल्पमत में आ जाए तो क्या होगा? क्या कोई मध्यावधि चुनाव नहीं होगा? अब जिस तरीके से बार बार विपक्ष कह रहा है कि आप ऐसे ही किसी भी विधानसभा के कार्यकाल को भंग कर देंगे और बीच में आप एक साथ सभी राज्यों के चुनाव करवाएंगे और देश के चुनाव कराएंगे, ये कौन सा आप तरीका अपना रहे हैं? ऐसे में तो आप लोगों के वोट का, जो लोग चाहते हैं, उन सभी चीजों का अपमान करेंगे। इस बीच में कोविड कमेटी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जरा उसे आप थोड़ा संक्षेप में समझने की कोशिश करिए। दरअसल कोविंद कमेटी की 5 सिफारिशें हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली यानी किसी को बहुमत नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के अंदर लोकल बॉडीज इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार होगा। कोविड पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों और जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। अब कोविंद कमेटी की तरफ से ये बातें तो कह दी गई हैं, लेकिन हमारे देश का सिस्टम, हमारे देश के अंदर चुनाव कराने के लिए जो संसाधन है, क्या वो इतने पर्याप्त हैं कि आने वाले 2029 तक तो छोड़िए, 2034 तक के भी अगर हम चुनाव लेकर चले तो क्या तब तक भी हमारे देश के अंदर, हमारे देश का सिस्टम इतना मजबूत है कि देश में एक साथ सारे चुनाव कराए जा सकेंगे? और उसमें भी सबसे बड़ी चीज, जिस बात को एनडीए सरकार कह रही है आज के समय में, जिस बात को 400 पार की बात लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी कर रही थी, तो वो 400 पार का तो सपना टूट गया और आप कह सकते हैं कि बैसाखियों की सरकार खुद बीजेपी चला रही है। तो कि आने वाले समय में इस चीज को
की संभावना कैसे मानी जाए कि आने वाले जो 5 साल होंगे, इन 5 सालों को छोड़कर उसमें भी बीजेपी की ही सरकार रहेगी और तब तक बीजेपी जो है वो एक साथ देश के अंदर चुनाव करा पाएगी। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं नीचे दिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। ऑनलाइन न्यूज भारत को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।